हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th यूनिट 2। आवर टॉपिक विल बी कंडीशन एंड वारंटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। चलिए इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कस्टमर एक शॉप पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान लेने गया। कुछ भी समझ सकते हैं आप, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्पीकर्स। इसमें से कोई एक सामान कस्टमर स्टोर पर लेने गया। तो रिटेलर से कस्टमर ने दो क्वेश्चंस पूछे। पहला कि इसकी वारंटी कितनी है और दूसरा इसकी गारंटी कितनी है। तो ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं ये समझते हैं। नंबर वन इज गारंटी। तो गारंटी वो पीरियड होता है अगर परचेज किए हुए सामान में, सपोज हमने लैपटॉप परचेज किया और विद इन गारंटी पीरियड अगर उस लैपटॉप में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आ जाती है तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को यानी लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे। यानी कि जो हम लेके आए हैं जो लैपटॉप, वो उसको रिप्लेस करेंगे, हमें उसके बदले नया लैपटॉप मिलेगा विद इन गारंटी पीरियड में, अगर उस लैपटॉप में किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो। सेकेंड टर्म इज वारंटी। वारंटी वो पीरियड होता है अगर उस पीरियड में लैपटॉप में कुछ खराबी आती है, सपोज उसके स्पीकर्स काम करना बंद कर देते हैं या माइक्रोफोन में कुछ इशू आता है या कोई और इशू इस टाइप का, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका लैपटॉप रिपेयर करके देंगे। तो गारंटी में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, और वारंटी में जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो खराबी होती है कंपनी उसको रिपेयर करा देती है। तो गारंटी और वारंटी के अलावा जो तीसरी टर्म है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशन। और कंडीशन इन दोनों टर्म से बहुत वाइड टर्म है, मतलब वो बहुत वास्ट है। बेसिकली इन दोनों टर्म्स को हम सेकेंडरी कह सकते हैं, और कंडीशन जो होती है वो प्राइमरी चीज होती है सेल्स ऑफ गुड्स में। तो आगे वीडियो में समझते हैं कि कंडीशन क्या होती है। Now, before understanding the term condition, let us know about the term stipulation. कंडीशन क्या होता है ये समझने से पहले स्टेपुलेशन जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली कंडीशन और वारंटी दोनों ही एक स्टेपुलेशन है। स्टेपुलेशन क्या होता है कि एग्रीमेंट के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कुछ मांग जो है वो बायर रखता है और कुछ मांग सेलर रखता है। तो जो कॉमन डिमांड यानी ऐसी डिमांड्स जो बायर और सेलर दोनों जिस बात पर एग्री होते हैं उसको स्टेपुलेशन बोलते हैं। ये चीजें एडवांस में इसलिए डिसाइड कर ली जाती हैं क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर होता है। फर्दर किसी भी लीगल टर्म को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए ये बातें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं। तो स्टेपुलेशन वो डिमांड होती है जिस पर बायर और सेलर दोनों ही एग्री हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कंडीशन आखिर होती क्या है। कंडीशन इज द स्टेपुलेशन। ये मैंने आपको अभी बताया कि कंडीशन और वारंटी दोनों ही स्टेपुलेशंस होती हैं। तो कंडीशन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जो बायर की तरफ से की जाती है। विदाउट कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फर्दर आगे नहीं बढ़ता है। तो कंडीशन एक सिचुएशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की डीलिंग हो रही है उसमें वो चीज प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी हो जाती है। कंडीशन एक प्राइमरी सिचुएशन है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्लस प्रोडक्ट में दोनों चीजों में प्रेजेंट होनी बहुत जरूरी होती है। Now let us understand what
इज वारंटी। वारंटी क्या होती है? वारंटी जो है वो एडिशनल स्टेपुलेशन को कहा जाता है। मतलब कंडीशन, ये मैंने आपको अभी बताया कि बायर की तरफ से जो पहली डिमांड आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्लस प्रोडक्ट में दोनों में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका वो कंडीशन होती है। तो कंडीशन एक प्राइमरी स्टेपुलेशन है, लेकिन वारंटी एक एडिशनल यानी एक्स्ट्रा स्टेपुलेशन है जो सेलर की तरफ से प्रॉमिस किया जाता है बायर को। सेलर ये प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो वो कंपनी की यानी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे कुछ एडिशनल प्रॉमिसेस सेलर द्वारा किए जाते हैं बायर को, उसको वारंटी हम कहते हैं। तो कंडीशन जो है वो प्राइमरी स्टेपुलेशन है और वारंटी है वो सेकेंडरी यानी एडिशनल स्टेपुलेशन होती है। कंडीशन और वारंटी इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। लेट अस से एक कस्टमर ने एक सेलर से एक ऐसी कार की डिमांड की जिसकी माइलेज अच्छी होनी चाहिए। बायर के अकॉर्डिंगली माइलेज का होना 20 किलोमीटर्स पर आवर ज़रूरी है। ये बायर की तरफ से कंडीशन रखी गई कि उसको ऐसी ही कार चाहिए जिसकी माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर हो। सेलर ने ऐसी ही कार प्रॉमिस की बायर को जिसकी कंडीशन अच्छी थी और उसकी माइलेज जो थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को आगे बढ़ाने के लिए बायर की कंडीशन थी माइलेज, कार की माइलेज होनी चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर, जो सेलर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो वैसी ही कार उसको प्रोवाइड करा रहा है। बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बन गया, डील हो गई, बायर को ये पता चला कि कार की माइलेज जो थी वो 15 किलोमीटर पर आवर थी और सेलर ने बायर से झूठ बोला। तो ऐसी सिचुएशन में इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि बायर की कंडीशन थी प्राइमरी स्टेपुलेशन, जिस पर बायर और सेलर दोनों ने एग्री किया था कि कार की माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर है, जो कि आगे नहीं हुई। ये बात गलत प्रूव हो गई। तो ऐसे में बायर को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, वहीं पे ही टर्मिनेट कर दे। ये राइट बायर को होता है। अब बात करते हैं वारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर जब पहली कंडीशन यानी प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो गई, सेलर ने बोला कि इस कार की माइलेज 20 किलोमीटर्स पर आवर है जैसा आपको चाहिए। उसी टाइम सेलर ने ये बोला कि अगर आपको कभी भी इसमें रिपेयर की, जैसे एसी की रिपेयर की ज़रूरत है या सीट्स के कवर चेंज कराने हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये वारंटी हुई। कोई भी रिपेयर कार से रिलेटेड जो सेलर प्रॉमिस कर रहा है बायर को, दैट इज वारंटी। जब कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, तो वारंटी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी फ्रॉड होता है, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, उस टाइम पे वारंटी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। कंडीशन खत्म तो वारंटी ऑटोमेटिकली खत्म। Now let us understand the difference between both the terms condition and warranty. कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंडीशन एक प्राइमरी स्टिपुलेशन होती है जिसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ये। बट वारंटी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, ये एक एश्योरेंस होता है जो सेलर बायर को देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की अगर बात करें तो कंडीशन का जो सेक्शन है वो है 12 सबहेड 2 और वारंटी का जो सेक्शन है वो भी 12 है बट सबहेड 3। थर्ड पॉइंट, कंडीशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है
कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन उद्देश्य होता है उससे कंडीशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है, बट वारंटी एक एडिशनल तौर पर उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती वारंटी। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो बायर को ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, वहीं पर ख़त्म कर दे, और जो भी उसके क्लेम है वो क्लेम भी ले सकता है कंपनी से। लेकिन अगर वारंटी फुलफिल नहीं होती तो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कार का एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करते हैं, अगर उस कार में माइलेज एज पर बायर होती, उसकी माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर होती जो बायर को चाहिए थी, बट उसका एसी काम नहीं कर रहा होता, उस केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता था। उस केस में सिर्फ वो जो डैमेज है उसको क्लेम कर सकता था। वो सेलर को ये बोल सकता था कि एसी आप रिपेयर करवाइए, जो भी मेरा खर्चा है वो आप देंगे, सिर्फ इतना ही कर सकता था। अगर वारंटी फुलफिल ना हो तो बायर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट, कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑटोमेटिकली वारंटी भी खत्म। अगर कंडीशन खत्म होती है तो वारंटी बाय डिफॉल्ट अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वारंटी का वायलेशन होता है, जैसे मैंने अभी एसी का एग्जांपल दिया, अगर एसी वर्क नहीं करेगा तो कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। तो अगर वायलेशन ऑफ वारंटी है तो वो कंडीशन को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर वायलेशन ऑफ कंडीशन है तो वो वारंटी को जरूर इफेक्ट करती है। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। आज इस सेशन में हमने कंडीशन और वारंटी के बारे में जाना और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ा। आज का सेशन बस यहीं तक था। थैंक यू।